आपका नाम बताइए। मोहम्मद मेहदी। आपका नाम? मंसूर अली गौर। कौन सा पेपर दे रहे हैं भैया आप? हम एमएससी का देखा रहा है विद मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस। आपने? एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस। मैं आपसे जानना चाहूँगा टोटल क्वेश्चन कितना आया? 100 क्वेश्चन थे। 100 MCQ से या फिर रिटन भी था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे टोटल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर हम सिलेबस पूछें एंट्रेंस का, तो सिलेबस क्या क्या है? सर सिलेबस तो आपका जो बेसिकली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन रहता है, रियल एनालिसिस रहता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था हमारे पास, लीनियर अलजेब्रा था हमारे पास, मैट्रिक्स एक्सप्रेस था और बहुत सारा था, टोपोलॉजी थी जिसमें हमारा। तो पेपर इजी था या टफ था? अप्लाइड का पोर्शन नहीं आया। अच्छा। अप्लाइड का पोर्शन कह सकते हो जिसमें हमारा ये था मल्टीपल इंटीग्रेशन था, वेक्टर कैलकुलस था, ओडी आया है लेकिन फिर भी ओडी आया। तो पेपर तो इजी था, कोई टफ नहीं था। लेकिन ये पहला, इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं, एक तो इवनिंग में होता है और एक मॉर्निंग में होता है। जो इवनिंग वाला है वो प्योर मैथमेटिक्स है, लेकिन जो मॉर्निंग वाला है इसमें क्या है, प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, कंप्यूटर और मैथ, ये क्या है मैथमेटिक्स के साथ में। तो इसमें कंप्यूटर क्वेश्चंस भी थे और कंप्यूटर क्वेश्चंस बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपने आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? आई थिंक 50 कट ऑफ किया जाता है? मतलब कट ऑफ जो है फर्स्ट कट ऑफ 40 नियरेस्ट 38 के नियरेस्ट चला उसके अकॉर्डिंग तो आपका हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? हाँ प्रीवियस। कुछ हेल्प मिला उससे? हाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जब सिलेबस की बात कर रहे थे तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो पैटर्न था आज का पैटर्न सेम था या अलग था? नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर था जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वैसे मैंने सारे प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं, 1-2 किए थे। उनमें क्या था, ग्रुप थ्योरी बहुत ज़्यादा थी। ग्रुप थ्योरी के अप्रॉक्स क्वेश्चन ऐसे थे 25 से लेकर 30 के बीच में। यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के जो देखने को मिले हैं 1-2 क्वेश्चन मिला है मुझे देखने को, तो बस ये डिफरेंस। तो आप तैयारी कर रहे थे तो आपका स्ट्रैटेजी क्या था, मतलब कौन कौन से बुक का आपने हेल्प लिया फिर पैटर्न? मैं बेसिकली पहले IIT JAM के लिए प्रिपेयर कर रहा था। बाकी एंट्रेंस एग्जाम थी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो तो मेरे लिए बाद में थी। तो इस वजह से मैंने फोकस पहले एंट्रेंस चीज़ पे किया है जो IIT JAM का होता है, वही सारा सिलेबस पे मैंने फोकस किया है और उसी में से आया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं MSc कंप्यूटर विद मैथ्स का, उसको आप क्या गाइडेंस देंगे आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? मतलब यही होता है कि देखो सिलेबस जो होता है ना, इसका डिज़ाइन होता है 11-12 आपका बेसिक सही होना चाहिए NCERT से। और जो ग्रेजुएशन में आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हों, जितना भी इससे पूछा जाता है सब ग्रेजुएशन से आता है। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तभी उसको कंटिन्यू रखो, अच्छे से पढ़ो। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट उसका मतलब क्लियर होना चाहिए आपको, और उसी के मतलब उससे बाहर कुछ नहीं आता। जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी लेवल का आता है। तो मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगा, कोई अगर MSc मैथ एंड कंप्यूटर करना चाहे तो क्या उसका BSc मैथ्स ही होना चाहिए या फिर दूसरे किसी भी BSc करने के बाद आ सकता है? नहीं, वो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो ग्रेजुएशन करके आए हो ना, उसमें 2 मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे फिजिक्स से करके आओ, अच्छा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से करके आओ, लेकिन 2 मैथमेटिक्स से आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जो कुछ भी एम्बिशन को पूरा कर सकें। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अनस है सर। आपका नाम? नीरज चौबे। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं नीरज आप? मैथमेटिक्स फॉर MSc। MSc। आप? MSc मैथमेटिक्स। कैसा गया पेपर आज का? पेपर तो ठीक था, एवरेज था। मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखें तो इस साल इजी था। आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया आपने? अबाउट 70। आप? अबाउट 40 मैंने। 40? बहुत कम बता रहे हैं। रीज़न क्या आपके अकॉर्डिंग पेपर टफ था क्या? नहीं, पेपर टफ नहीं था, कुछ खास मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं था मैंने। सिलेबस क्या क्या बता सकते हैं आप एंट्रेंस का? सिलेबस? एंट्रेंस का सिलेबस होता है ना? हाँ, मैथमेटिक्स का था, उसमें पेपर्स था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मिला के जितने भी पेपर्स थे उसमें का वो दिया था। अच्छा, कोई अगर BSc में सही से पढ़ाई करे BSc मैथ्स के साथ तो मतलब निकाल सकता है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ईजी था। मतलब जो BSc में हमारा है सही में तो 12th भी बेस था बिल्कुल। अच्छा। जो 12th का हमारा बेस है उसी पे डिपेंड था। आपने तैयारी कैसे किया? हमने तैयारी, मैंने BSc की है, मैंने वही बुक्स पढ़ी है अपनी जो मेरी BSc में थी और 12th का पढ़ा था। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, पेपर अच्छा गया और आप लोगों का लाइफ में जो भी एम्बिशंस को पूरा। थैंक यू सर। आपका नाम बताइए। समरा सिद्दीक। आपका नाम? तहुरा सिद्दीकी। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप? आई एम फ्रॉम देवबंद एंड वी आर कजन्स एक्चुअली। अरे वेरी गुड। मेरी शादी एक्चुअली यहाँ पे रही है, मैं देवबंद से ही हूँ। अच्छा। तो अभी कौन सा पेपर दिखा रहे हैं आप? मैं MSc मैथमेटिक्स का पेपर देख रहा आपका? हूँ। सेम MSc मैथ्स। कैसा गया पेपर आपका? पेपर वॉज ओके, मतलब नॉट सो टफ, बट आई थिंक टाइम की शॉर्टेज हो गई थी तो उस वजह से टाइम हमें कम लगता है। वैसे पेपर आता है बट टाइम हमेशा शॉर्ट रह जाता है। तो जामिया का सारे कोर्स के 1-2 कोर्स को छोड़कर टाइम शॉर्ट ही है और यहाँ एंट्रेंस निकालने के लिए स्मार्ट पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपको टाइम मैनेज करना होता है। जी, क्योंकि मैंने अभी PGDCA का एग्ज़ाम दिया है लास्ट वीक, तो पेपर मतलब मुझे आता था, मतलब ठीक था, लेकिन ये हुआ कि टाइम कम रह गया, टाइम कम रह जाता है। आज आपने आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 75 to 80। आपने? 45 to 50। आपने BSc कहाँ से किया? फ्रॉम AMU। आप? मैंने जामिया से की है। आप इंटरनल है? जी। अच्छा, तो आप BSc किए हैं AMU से, तो अली जामिया को चुनने के पीछे कोई खास रीज़न या पहले यहाँ एंट्रेंस हो गया इसलिए अप्लाई किए हैं? नहीं, इन BSc ऑल्सो आई हैव अप्लाइड हियर, बट
वहाँ पहले हो गया था सिलेक्शन, तो इसलिए वहाँ एडमिशन ले लिया था। तो AMU जामिया इक्वल से ही है मेरे लिए, ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर का आपने क्वेश्चन पेपर देखा था MSc का? यस कुछ हेल्प मिला उससे? yes I think question was there. one question Only was one there question. yeah but concepts वगैरह उससे भी हेल्प मिल जाती है, जैसे थोड़ा कॉन्सेप्ट और रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट एग्जैक्ट एक क्वेश्चन तो था लास्ट ईयर के पेपर में, वो इस साल भी था। आपने तैयारी कैसे किया, स्ट्रैटेजी क्या था? वगैरह से मैंने पढ़ा है, और मेरे पास जो बुक्स थी उससे मैंने थोड़ी तैयारी करी है। बाकी सब क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है, तो हम लोग यूनिवर्सिटी भी नहीं आ सकते हैं कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ लें, तो थोड़ा फ़ोन से यूट्यूब वगैरह से करके हम लोगों ने तैयारी। आज जब आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो मैं आपको कह सकता हूँ आप एक्सपीरियंस हो गए पेपर के मामले में। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप प्रिपरेशन के रिगार्डिंग? उनको मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर ना छोड़ें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 1 मंथ रह जाता है तभी हमें लगता है, तो हमें एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स बिफोर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन के बिना पेपर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो माइंड में मिक्सअप हो जाता है। इसलिए 10 to 20 डेज़ रिवीजन के लिए अपना ज़रूर छोड़ना चाहिए। आप दोनों का पेपर बहुत अच्छा गया है। मैं आशा करता हूँ आप दोनों का सिलेक्शन हो जाए, आप लोग जामिया का पार्ट बन सके, और लाइफ में जो कुछ एम्बिशन है आप लोगों को मैथमेटिक्स से लेकर MSc को लेकर उसको आप लोग पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच। आपका नाम बताइए। अखलाक अंसारी, कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? MSc मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस। पेपर कैसा गया आपका? पेपर अच्छा ही गया है। मतलब पेपर टफ था या ईजी था आज का? पेपर कॉन्सेप्चुअल था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। कितना अटेम्प्ट किया आपने आउट ऑफ 100? नियर अबाउट 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 50? हाँ, कन्फर्म श्योर कितने हैं उसमें? श्योर 45 क्वेश्चन में श्योर। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या क्या है? सिलेबस में लीनियर अलजेब्रा का पार्ट जो है उसमें ज़्यादा आया था, जिसमें ग्रुप थ्योरी का पार्ट सबसे ज़्यादा आया था, और उसके बाद वेक्टर स्पेसेस में से आया था। हाँ, दूसरी चीज़ रियल एनालिसिस में से कुछ क्वेश्चंस आए थे, और कुछ क्वेश्चंस एडवांस कैलकुलस, कुछ कैलकुलस से, और यही सब था। ओवरऑल पेपर मतलब बहुत अच्छा आया था। पेपर अच्छा है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था आपने? हाँ, प्रीवियस पेपर। कितना हेल्प मिला आपको? प्रीवियस बहुत हेल्प मिला। बहुत मिला। हाँ, उससे इजी आया था। अच्छा। यहाँ तक। और जो मतलब एंट्रेंस को लेकर एक सिलेबस अपलोड किया जाता है जामिया की साइट पे, उसको देखा था आपने? हाँ, देखा था। उसके अकॉर्डिंग था पेपर? उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन वेटेज जो था वो इधर उधर था। थोड़ा सा लेफ्ट राइट हाँ। किया हुआ था उसमें। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? मैसेज ये देंगे कि पूरा जो BSc का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ें, ख़ास तौर से अलजेब्रा का पार्ट और कैलकुलस का पार्ट। लाइफ में एम्बिशन? यस सर। एम्बिशन आपका लाइफ में? एम्बिशन आई एम बिकम ए प्रोफेसर। अरे वेरी गुड। चलिए आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। लाइफ में जो कुछ भी एम्बिशन है सारे एम्बिशंस को आप अचीव कर सकें। थैंक यू।